नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देख रहे हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज का अगर दिन देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा डाइसी दिन था। आज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फर्स्ट हाफ था मार्केट एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करा है और उसके बाद में ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट ने कुछ अच्छा खास मोमेंटम नहीं करा अपसाइड में। और यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग मिली है 50,985 की क्लोजिंग हम लोग को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी देखिए बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है ना, दोनों कंफ्यूज होंगे क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में भी यहाँ से ब्रेकआउट देके अपसाइड मोमेंटम नहीं किया। अगर आप कल का देखोगे ना मोमेंटम, तो यहाँ पे कल जब मार्केट क्लोज होने वाला था उससे पहले मार्केट ने 40-45 मिनट्स के अंदर कितना बढ़िया मोमेंटम दिया था यहाँ पे। और आज मार्केट गैप अप ओपन होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड में नहीं दे पाया है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हम लोग को देखनी है। सबसे पहले कि देखिए अगर प्रीवियसली आप देखोगे ना तो मार्केट 51,000 से ही एक डाउनसाइड के अंदर एक मोमेंटम किया था और ऑलमोस्ट 50,300 तक मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट वापस अपसाइड गया। आज मार्केट वापस इसी जोन पे आया था और इसी जोन पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद वापस मार्केट अंदर आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दी हम लोग को 51,000 के अंदर आके। तो यहाँ पे देखिए दो चीज सबसे पहले हम लोग को समझनी पड़ेगी। या तो यहाँ पे ना बायर्स है ना, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट को और अपसाइड लेके जाए, या फिर यहाँ पे जो बायर्स है वो थक चुके हैं। तो अब हमारे लिए सबसे पहले क्या होगा ना कि देखिए हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम भी देखते हैं ना, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट वहां पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक हायर लेवल हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन के पास में आया है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे एक दो दिन कंसोलिडेशन करे और फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है ना, यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम हो जाता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है कि मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के पास में आया और यहाँ पे वापस से सेलर्स है वो एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो अगस्त मंथ इसने इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट अपसाइड गया। आज इसने इस रेंज के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दी है आज इसने, और ये 51,000 के सबसे नियरेस्ट क्लोजिंग आज इसने दी है हम लोग को 50,955। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ना कि देखिए अगर बायर स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पे, तो वो ज्यादा होल्ड नहीं करने चाहिए। वो इस लेवल को यहाँ पे एक या दो दिन के अंदर यहाँ से लेके चले जाने चाहिए। और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है ना तो हम लोग को कल इंडिकेशन मिल जाएगा कि सेलर यहाँ पे कैसे स्ट्रॉन्ग है। तो 15 मिनट में आप लोग को बताता हूँ। अगर मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है ना, तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है एनीथिंग बिलो 50,800, आज का जो लो है ना उसके नीचे अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिर इस एरिया में ना आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग साइड में भी ट्रेड प्लान मत करो, बहुत ज्यादा सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना प्रीवियसली, तो यहाँ पे कभी भी हमने प्रीवियस स्विंग को कभी भी क्रॉस नहीं करा। प्रीवियस स्विंग हमेशा से इंटैक्ट है। तो जब तक प्रीवियस स्विंग जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता ना, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली हायर लोज बनाते जा रहा है अपसाइड के अंदर, तो जब तक प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला साइन क्या होगा ना कि कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कि कल अगर मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया में कहीं पे, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम लोग छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पर प्राइस एक्शन के बाद में बड़ी क्वांटिटी मत प्लान करना। अगर एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे वापस, अगर मार्केट वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है और एसएल हिट कर रहा है हमारा, तो हम लोग वहां पे बहुत एग्रेसिवली फिर यहाँ पे स्टॉप बड़ी क्वांटिटी अगर देंगे तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो छोटी क्वांटिटी होगी तो छोटा एक एसएल जाएगा और वो एसएल लेके हम लोग चले जाएंगे। फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट कुछ बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी बनाए। तो हमारे लिए सिंपल है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहां पे हम लोग इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं है, वहां पे हम लोग एक दिन वेट करेंगे या छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो वहां पे हम लोग को दिखेगा कि बायर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस से फ्लैट ओपन हुए, तो एक ट्राई कर सकते हैं बायर्स वापस से 51,100 को अगर ब्रेक कर रहे हैं अपसाइड में, तो यहाँ पे हम लोग एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट थोड़े से बड़े रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 51,450 या 400 तक के भी हम लोग यहाँ पे अपसाइड के अंदर टारगेट रख सकते हैं। ये एक हम लोग को डायरेक्शन मूव 300 400 पॉइंट्स का एक डायरेक्शन मूव हम लोग को यहाँ पे अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया में कंसोलिडेशन करा और फिर वापस अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया कि समझो 51,100 से लेके 51,200 के इस रेंज में अगर कहीं पे भी गैप अप ओपन हुआ, तो हम लोग बाइंग साइड भी ट्रेड प्लान करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है
तो मार्केट इस साइड आके कुछ अगर प्राइस एक्शन बना के वापस अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट जब भी रिवर्स करेगा तो यहाँ पे हम लोग वापस से बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारे लिए सिंपल रहेगा कि मार्केट को अगर बायर्स को अगर यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ शो करना है या फिर जो बायर्स है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए या फिर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को डाउट होगा कि बायर्स है वो इतने अच्छे लेवल पे यहाँ पे ले जाने के बाद में भी मार्केट गैप डाउन कैसे ओपन हो रहा है, क्योंकि आज देखिए वही चीज हुआ है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बावजूद मार्केट ने इतना अच्छा कंसोलिडेशन करा, इतना कंसोलिडेशन करने के बाद में भी मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं और सेलर्स है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अगर कल का दिन हमारा दिखता है कि बायर्स है वो यहाँ पे फ्लैट ओपन होके और इस एरिया में कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को दिख जाएगा कि बायर्स का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा है और सेलर्स है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया ना तो वो कहीं ना कहीं साइन होगा एक नेगेटिविटी का। पर यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे प्रीवियस स्विंग के पास में मार्केट कैसे आके रिएक्ट करता है। थैंक यू।